बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ की पहली रकात में सूरह नास की तिलावत कर ले, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो कुरान पाक की सबसे आखिरी और लास्ट की सूरह है, तो दूसरी रकात में वह क्या पढ़ेंगे और अपनी नमाज को कैसे मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ की नमाज़ों में तरतीब के साथ क़िरात करना, कुरान पाक पढ़ना, ये वाजिब और ज़रूरी है। अगर कोई शख्स तरतीब को उलटता है, पलटता है और कुरान पाक की सूरत को जिस तरीके से कुरान पाक में तरतीब से सूरह है उस तरीके से नहीं पढ़ता है और ये जानबूझकर ऐसा करता है, तो उनकी नमाज मकरूह है, तहरीमी हो जाती है। लेकिन अगर भूले से कर ले तो फिर मकरूह भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फ़र्ज़ की पहली रकात में सूरह कुरैश लिइलाफ़ि कुरैश पढ़ ले और दूसरी में सूरह फ़ील अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील पढ़ता है, तो ये तरतीब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान में जो सूरतें हैं वो इस तरतीब से नहीं है। उसको चाहिए था कि पहले अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील ये सूरह पढ़ता और उसके बाद सूरह कुरैश लिइलाफ़ि कुरैश ये सूरह पढ़ता। लेकिन इसने तरतीब को उलट दिया है, बदल दिया है, जिसकी वजह से अगर जानबूझकर उस शख्स ने ऐसा किया है तो ये मकरूह है, तहरीमी है, और अगर भूले से ऐसा हो गया है तो फिर मकरूह भी नहीं है। लेकिन नमाज दुरुस्त हो जाएगी और सजदे सहव भी करना नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई शख्स फ़र्ज़ की पहली रकात में सूरह नास की तिलावत करता है, पढ़ता है, तो अब दूसरी रकात में भी उसको चाहिए कि वह सूरह नास ही की तिलावत करे, सूरह नास ही को पढ़े। ये उसके लिए मुनासिब है, बेहतर है। लेकिन सुन्नत और नफ़ल नमाज में तरतीब के साथ क़िरात करना ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर कोई शख्स सुन्नत और नफ़ल की पहली रकात में सूरह नास की तिलावत करता है तो अब उसको इख्तियार है कि वह जहाँ से चाहे वह पढ़ ले, लेकिन उसके लिए बेहतर और अफजल यही है कि वह जब पहली रकात में सूरह नास की तिलावत की है तो बकिया जो रकातें हैं उसमें भी सूरह नास ही की तिलावत करे। ये उसके लिए बेहतर और अफजल है।